Good morning everyone. Today will be discuss class 9th of science bio. टॉपिक है मॉडर्न सेल थ्योरी। देखिए लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो सेल थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कशन किया था कि सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडेन एंड स्वान साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की थी और उनका जो एक कॉन्सेप्ट था कि ओल्ड सेल से ही न्यू सेल्स की जो ओरिजिन होती है वो होती है। लेकिन यहाँ पे एक नया जो है वर्ड आया सामने कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हमेशा जो सेल्स होती है एराइज होगी वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से उपस्थित। बात वही है, थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया इसको कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स की ओरिजिन होती है या एराइज होती है। यहाँ पे देखते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी बेटा जो है वो रोडोल्फ वर्च्यू इन्होंने प्रपोज की थी 1855 में। 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी को रोडोल्फ वर्च्यू ने प्रपोज किया था। इनका कॉन्सेप्ट जो था वो था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि द न्यू सेल ऑलवेज एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब होता है कि पहले से जो न्यू को सेल्स होती है या नई कोशिकाएं जो होती हैं, न्यू सेल्स जो है एराइज होगी हमेशा जो पहले से प्रेजेंट सेल है उससे। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही इसकी उत्पत्ति होती है। देखिए इस थ्योरी में लाइनेज जो है उन्होंने अपनी कुछ कहा है इसमें, देखिए कि दिस कॉन्सेप्ट वाज आल्सो प्रूव्ड। इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया लुइस पास्चर ने 1862 में। देखिए 55 में तो वर्च्यू ने इसको प्रपोज किया था मॉडर्न सेल थ्योरी को, लेकिन इस पे जो एक्सपेरिमेंट था वो लुई पास्चर ने 1865 में एक्सपेरिमेंट किया और इनमें टू जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनको इन्होंने बताया। कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित आपके जीव हैं वो सभी ऑल कंपोजेज या कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सेल और सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हीं से आपस में मिलके ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है या नए ऑर्गेनिज्म का क्या उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है। अब देखिए सेकंड पॉइंट करा, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ऑल सेल्स मतलब जितनी भी सेल्स एराइज होंगी वो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होंगी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स देखेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। अब देखिए सेल के टू टाइप हैं। एक तो फर्स्ट जो है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। और सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। सेल के टू टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए बेटा प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है बेटा प्रिमिटिव, क्या कहते हैं इसको? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल। और कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियन। क्या होता है? कैरियन। और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और प्रिमिटिव का मतलब सिंपल। ऐसे सेल्स जिनमें सिंपल न्यूक्लियस पाया जाता है, इट मीन्स जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल प्राइमरली है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व है। न्यूक्लियर बाउंड जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इट मीन्स यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्राइमरली होते हैं, यहाँ पे डिसॉल्व होते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, लाइक एज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या हमारे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हमारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम अगर इसको कहें तो आपके हो गए बैक्टीरिया, कोमा BGA। और BGA का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हम नोट कर सकते हो। ब्लू ग्रीन
एल्गी। तो यहां से क्लियर हो गया कि प्रो प्लस कैरियोटिक प्रिमिटिव कैरियन, प्रिमिटिव का मतलब सिंपल न्यूक्लियस। तो सिंपल न्यूक्लियस में आपके कौन कौन एग्जाम्पल होंगे, बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये तो होगा प्रोकैरियोटिक। आप देखते हैं यूकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक भी टू वर्ड से कंसिस्ट है, यू प्लस कैरियोटिक। यू प्लस कैरियोटिक। यू मीन्स होता है वेल डेवलप, वेल डेवलप या कहते हैं ट्रू, इसको और क्या कहते हैं, ट्रू। और कैरियोटिक मीन्स वही बेटा कैरियन, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस, जहां पे ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा वो हमारी सभी यूकैरियोटिक सेल होंगी। लाइक एज देखिए जितनी भी सेल, इनको छोड़ के बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सभी में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, चाहे वो अमीबा का हो, पैरामीशियम हो, यूलिना हो, चाहे आपके पोलीफेर्स हो, चाहे सिलिंडेट्स हो, मतलब आपके प्रोटोजोआ से लेकर और कॉर्डेटा तक, हर ऑर्गेनिज्म तक सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। बेटा जब स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो देखिए बाहर की तरफ ये हमारी सेल वॉल होगी, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ पे एक मोटाइल फ्लैजेला या सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। तो ये इसका फ्लैजेला हो जाएगा। एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हो गया। ये इसके अंदर ओनली 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो है वो ओनली यहाँ पे पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक में। अदरवाइज कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो है यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसी साइटोप्लाज्म में ही फ्रीली रहेगा। यहाँ पे 80 टाइप्स के राइबोसोम होंगे, सॉरी 70 टाइप्स के राइबोसोम होंगे। तो ये हमारा 70 राइबोसोम हो गए, और ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो है एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जो कि आप देख रहे हैं कि बाहर आउटर तरफ सेल वॉल है, इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म डिसॉल्व है, और इसी साइटोप्लाज्म में ही 70 टाइप्स के राइबोसोम पाए जाएंगे। ये इसका फ्लैजेला हो जाता है। इस फ्लैजेला की हेल्प से जो ये ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय सर्च फूड एंड फीडिंग सुइटेबल प्लेस। ठीक। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है वो देखिए। सेल का एग्जांपल देखिए। देखिए इसके मिडिल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, और न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म होगा जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे इसे? न्यूक्लियोलस। और इसी में डीएनए, आरएनए या हम कहें जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस न्यूक्लियर में अंदर होते हैं, बाउंडेड रहते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपके स्मूथ होते हैं, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके रफ होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम को कैरी करते हैं, इसीलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, वो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है न्यूक्लियस का, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, स्पष्ट है बिल्कुल क्लियरली। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको यहाँ क्लियरली दिखेगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। ईच सेल मतलब कहने का प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका नंबर मोर होता है, मतलब 2 से मोर हो सकता है नंबर। तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और हमने यहाँ पे आपको दिखा दी है। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगी या फिर वेरी स्मॉल होंगी, लेस होंगी, छोटी होंगी। उसके बाद ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म,
और यहाँ पे एटीएस टाइप्स के राइबोसोम भी होंगे। यहाँ पे एटीएस राइबोसोम, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये हमारे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे SER या RER कहेंगे। SER का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और R का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपकी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस होता है। और ब्रेन, अगर सेल के ब्रेन की बात करें तो सेल का ब्रेन न्यूक्लियस होता है। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन होता है। प्लाज्मा में इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस कहेंगे, न्यूक्लियोलस। ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसको कहेंगे जेनेटिक मटेरियल, या कह सकते हैं डीएनए एंड आरएनए, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, या इन्हें हम क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इन तीनों नाम से ही इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी में ये जो वॉल दिख रही मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्लियरली होगी। तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है इसका बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका एक्टोप्लाज्म होगा, दूसरा एंडोप्लाज्म होगा। एक्टोप्लाज्म जो है वो बाहरी होगा, ये हमारा आउटर है, ये एक्टोप्लाज्म होगा। और इनर वाला हमारा जो इनर साइड में पाया जाएगा उसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। ये हमारा एंडोप्लाज्म है। तो इस प्रकार से ये हमारी एनिमल सेल जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।